नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार की व्रत कथा इस वीडियो में सुनने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बनी रहिएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भक्ति पर। तो दोस्तों, सोमवार व्रत का करने से महादेव की विशेष कृपा होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है सोमवार का व्रत। इस दिन श्रद्धालु भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, धतूरा, आक, शमी पत्र और दूध अर्पण करते हैं और अपने जीवन के संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत रखने से केवल भोलेनाथ ही नहीं बल्कि पूरा शिव परिवार प्रसन्न होता है। इस व्रत को विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं और सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए शिव की उपासना के साथ साथ व्रत कथा का श्रवण और पाठ विशेष फलदायी माना गया है। तो आइए भोलेनाथ की पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हम श्रवण करते हैं और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो में यानी कि हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करता था। उसने शिव भक्ति की राह पकड़ी और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने लगा। वह श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता, दिन भर उपवास रखता और प्रदोष काल में शिवलिंग पर दीपक प्रज्वलित करता। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह आपका परम भक्त है। इसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर मुझे लगता है इसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे गौरी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान बीज बोता है तो समय आने पर फल प्राप्त होता है, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसका भाग्य संतान से शून्य है। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे महादेव, यह भक्त तो आपकी अटूट भक्ति करता है। यदि आप ही अपने भक्त की सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर आप कौन करेगा? कृपा करके इसे संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव ने माता की करुणा से पिघलते हुए कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु ध्यान रहे यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। प्रभु ने कहा, तेरे घर शीघ्र ही पुत्र जन्म लेगा, पर वह दीर्घायु नहीं होगा, केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सुनकर न अधिक खुश हुआ, न ही अत्यंत दुखी। वह ईश्वर की इच्छा मानकर भक्ति में लगा रहा। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में उल्लास का वातावरण तो था, पर साहूकार का हृदय भय से भरा हुआ था। उसके पुत्र के अल्पायु होने का ज्ञान था, पर उसने यह बात किसी से नहीं कही। समय बीतता गया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह की इच्छा जताई, पर साहूकार ने इनकार कर दिया और उसे काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। उसने बालक के मामा को बुलाया, पर्याप्त धन देकर कहा, रास्ते में यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जाना। मामा भांजे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक राज्य में विवाह का आयोजन था। वहाँ की राजकुमारी का विवाह एक काने राजकुमार से होना था। दूल्हे के पिता को चिंता थी कि कहीं लड़की को पक्ष को यह बात न पता चल जाए। तभी उसकी दृष्टि साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने आग्रह किया, तू थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे का स्थान ले ले, वरना यह विवाह नहीं हो पाएगा। बालक और उसके मामा सहमत हो गए। बालक ने दूल्हे के वस्त्र पहने, तोरण रस्म निभाई, फेरे तक ले लिए, विवाह पूर्ण हुआ। फिर वह अपने मामा के साथ काशी चल पड़ा।
पर विवाह के बाद उसने राजकुमारी के वस्त्र पर एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, पर जिस व्यक्ति के साथ विदा करोगे वह एक आँख वाला है। मैं शिक्षा हेतु काशी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने विदा लेने से इनकार कर दिया। पिता से कहा, मेरा पति वह नहीं जो आप दिखा रहे हैं, मेरा पति तो काशी चला गया है। राजमहल में हड़कंप मच गया। अंततः दूल्हे के पिता ने सच स्वीकार कर लिया और विवाह को अमान्य कर दिया गया। इधर साहूकार का पुत्र काशी पहुंचकर शिक्षा लेने लगा। मामा ने वहाँ यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। जब बालक की आयु 12 वर्ष हुई, एक दिन उसने मामा से कहा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, और फिर वह भीतर चला गया। कुछ समय बाद जब मामा ने देखा तो बालक मृत पड़ा था। थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुँचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने स्वयं को संभाला और वापस आकर यज्ञ की पूर्णाहुति में लग गए। उन्होंने संकल्प पूर्ण किया, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया और उसके पश्चात जब उन्होंने पुनः अपने मृत भांजे की ओर देखा तो स्वयं को रोक न सके, जोर जोर से विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती विहार करते हुए गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रुदन की करुण ध्वनि सुनी और भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, कोई मनुष्य अत्यंत वेदना में रो रहा है, चलिए उसके दुख का कारण जाने। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के समीप पहुँचे और जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो स्वयं भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह वही बालक था जिसे भगवान शिव ने साहूकार को वरदान स्वरूप पुत्र रूप में दिया था, परंतु केवल 12 वर्ष की आयु का जीवन काल निश्चित किया था। माता पार्वती ने करुणा से कहा, हे स्वामी, यह तो वही बालक है जो साहूकार की वर्षों की तपस्या से आपको प्राप्त हुआ था। आज इसकी आयु पूर्ण हो गई है और यह मृतलोक को प्राप्त हो गया है, परंतु इसकी माता पिता की पीड़ा की कल्पना कीजिए। माता की करुणा से द्रवित होकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, यदि आपने इस बालक को जीवन दान न दिया तो उसके माता पिता प्राण त्याग देंगे, कृपा करके इसे पुनः जीवित दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती जी की करुण याचना को सुनकर कहा, हे देवी, तुम्हारी करुणा से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मैं इसे पुनः जीवित प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया और जब मामा ने अपने भांजे को आंखें खोलते देखा तो वह आनंद से भर गया और ईश्वर को नमन करते हुए घर की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में वे उसी नगर से होकर गुजरे जहां बालक का विवाह हुआ था। वहां के राजा ने जब उसे देखा तो पहचान लिया और तुरंत उसे सम्मान पूर्वक महल में बुलवाया। राजकुमारी ने भी अपने सच्चे पति को पहचान लिया और इस बार धूमधाम से पुनः विवाह समारोह हुआ, जिसमें पूरे नगरवासियों को आमंत्रित किया गया। इसके पश्चात राजकुमारी को विधिवत विदा किया गया और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी पुत्र वियोग में शोक में व्रत लेकर अपने कक्ष में बंद थे और उन्होंने यह संकल्प लिया था कि यदि उनका पुत्र जीवित न लौटा तो वे दोनों अन्न जल त्याग कर प्राण दे देंगे। तभी मामा ने दरवाजे पर आकर पुकारा, आपका पुत्र जीवित है और वह विवाह कर वापस लौट आया है। यह सुनते ही माता पिता दौड़े और पुत्र को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरे परिवार में हर्ष उल्लास का वातावरण फैल गया और सभी ने भगवान शिव की कृपा का गुणगान किया। ये सब केवल भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत की शक्ति का परिणाम था, जिसने एक अल्पायु बालक को दीर्घायु बना दिया। इसलिए जो सच्चे भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत को करते हैं, भगवान शिव की कथा का श्रवण करते हैं, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने सोमवार व्रत की कथा को श्रवण किया।